नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार पुलिस में बहुत बड़ी बहाली आई हुई है। कुल 21,391 पदों पे ये भर्ती आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन जो है 20/6/2023 से शुरू होगा। महिला पुरुष 12वीं पास, इंटरमीडिएट पास है तो आवेदन कर सकते हैं। ये सब जानकारियाँ तो मैंने आपको कल भी बताई थी। उम्र, फीस, सैलरी, चयन प्रक्रिया, ये सब जानकारी मैंने आपको कल भी बताई थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है अ, वीडियो को पूरा नहीं देखे थे। तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे कमेंट आए थे। सबसे बड़ा जो बताने का ज़रूरी था कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2023 में पास स्टूडेंट जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को एज नहीं निकालना आता है, उम्र नहीं निकालना आता है, तो कैसे निकालेंगे ये भी जानेंगे, ठीक है। और इसमें एक बदलाव और किया गया कि फ़ोटो कैसा चाहिए, फ़ोटो में बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फ़ोटो कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैं सारा कुछ मैं जो बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बताऊंगा, ताकि आपको सारा कुछ सही सही जानकारी मिल सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अच्छे अच्छे जानकारियों के लिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वैसे तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी गई है, यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ टोटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से OMR सैंपल भी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। आप चाहें तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं वो है कि 2023 में पास जो किए हैं स्टूडेंट इंटरमीडिएट, वो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए, इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया गया है, तो समझेंगे पूरी प्रक्रिया को। सैलरी वगैरह आपको तो पता चल ही चुका होगा। देखिए सैलरी जो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का लेवल 3 का आपको सैलरी मिलने वाला है। और 20/6/2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी और 20/7/2023 तक जो है लास्ट डेट दिया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए जो भारतीय नागरिक है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है दिखाया गया है 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। अपेयरिंग फपेयरिंग नहीं चलेगा। 1/8/2022 तक अगर आप इंटर पास कर चुके हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार एक थोड़ा सा धोखा दे दिया है। देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नोटिफिकेशन संख्या अगर आप यहाँ पे देखें तो विज्ञापन संख्या देखेंगे तो 1/2023 है, जबकि उम्र जो है 2022 से मांगा जा रहा है। द्वारा धोखा दिया गया है स्टूडेंट को। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि विज्ञापन संख्या 1/2023 है, तो फिर उम्र 1/8/2022 को क्यों मांगा जा रहा है? ये भी मांगना चाहिए 2023 को, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मौका मिल सकता था। जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि 1/8/2022 को अगर इंटरमीडिएट पास है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से अगर 1/8/2023 तक दिया होता तो इस वर्ष जो इंटरमीडिएट पास किए हैं वो भी आवेदन कर पाते। तो यहीं पे सरकार ने धोखा दिया स्टूडेंट को। तो इसका एक ही उपाय है, अगर आप तैयार हैं तो कर सकते हैं। कोर्ट वगैरह से इसमें आप लड़कर आप इसका जो हक है वो प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट भी मान सकती है कि हाँ ये गलत है। तो यही मैं कह सकता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब देखिए मैं आपको दिखाने वाला जो हूँ, जो नेक्स्ट प्रश्न था कि उम्र की गणना कैसे करें, उम्र की गिनती कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/8/2022 को उम्र मांगा जा रहा है जनरल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 साल तक। देख पा रहे होंगे 18 से 25 वर्ष के बीच मांगा गया है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करें कि आपका उम्र 1/8/2022 को 18 से 25 वर्ष के बीच है कि नहीं है, कम है या ज़्यादा है, कैसे देखेंगे? तो यही हम लोग देखते हैं। उम्र की गिनती करने के लिए आप पेन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान है गूगल में आइए, ठीक है, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, गूगल में आइए और यहाँ पे आपको टाइप करना है एज कैलकुलेटर, ठीक है, एज कैलकुलेटर। यहाँ पे आ चुका है एज कैलकुलेटर, बस इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये जो पहला वेबसाइट आपको मिल गया, इसी पे आप क्लिक करें और आपकी मान लिया जाए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो
यहाँ पे दिसंबर डाल देते हैं, ठीक है, दिसंबर 15, ठीक है, 15 डाल देते हैं, 1998 डाल देते हैं, मान लिया जाए 1998 आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मैंने 1998 डाल दिया। अब मांगा जा रहा था 1/8/2022 को, तो पहले यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, 8 का मतलब अगस्त हो गया, ठीक है। अब एक यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे 2022 को मांगा जा रहा है, 1/8/2022 को, तो यहाँ पे फिट हो चुका है। अब देखिए 15 दिसंबर 1998 जिनका एज है, तो 1 अगस्त 2022 को उनका कितना उम्र होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे एज निकल के सामने आ जाएगी, देख सकते हैं 23 साल 7 महीना 17 दिन 2022 को यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 1/8/2022 को इनका उम्र जो है 23 साल 7 महीना 17 दिन, इस जो डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी आपको डाल के दिखाया था उसके अनुसार। तो इसी प्रकार से आपको भी अपना कैलकुलेट कर लेना है, सर्च कर लेना है और देखना है कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपका एज है कि नहीं, तो आप आवेदन करिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा में बताया गया है, तो इसको समझने में हो सकता है दिक्कत हो जाए बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इसी प्रक्रिया को समझने के लिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवाया गया है। देख पा रहे होंगे एज लिमिट 1/8/2022 को जनरल, ईडब्ल्यूएस, पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए दिखाया गया है। अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 साल तक एज दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर 18 से 25 के बीच आ रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बीसी ईबीसी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ दिया गया है 18 से 27 साल, और महिला के लिए बीसी ईबीसी महिला के लिए 18 से 28 साल तक दिया गया है। और एससी एसटी के लिए मेल फीमेल महिला पुरुष दोनों के लिए 18 से 30 साल तक दिया गया है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी का अकॉर्डिंग अगर आपका एज आता है इसके बीच, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एज कैसे निकालना है ये समझ चुके होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फोटो कैसा लगेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों फोटो जो है थोड़ा अलग ढंग का मांगा गया है, तो ध्यान रखिएगा, अगर गलती करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फोटो सिग्नेचर लगेगा। अभी ऑनलाइन करते वक्त डॉक्यूमेंट में अभी कुछ भी नहीं लगेगा, वो आपका फिजिकल एग्जाम जब होती है तब आपका जो है सारा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह आपसे मांगा जाता है, तो वो ये सब अभी नहीं मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह अभी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ फोटो सिग्नेचर आपका लगना है। फोटो लगेगा और हिंदी और अंग्रेजी में आपका जो है सिग्नेचर लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं मैं फोटो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फोटो में ध्यान रखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक का फोटो रंगीन होना चाहिए, 2 माह के अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, और जिसका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ सैंपल के रूप में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद है, तो इसी प्रकार का आपको फोटो लगेगा, ठीक है। नीला पीला हरा जो रहता है बैकग्राउंड में, ये सब नहीं चलेगा, वाइट होना चाहिए, सादा। पीछे बैकग्राउंड सादा होना चाहिए, तभी आप आवेदन करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो फोटो के बारे में समझ गए होंगे। अब हिंदी और अंग्रेजी में आपको सिग्नेचर करना है, काला या फिर नीला स्याही से, काला या नीला पेन से आपको हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रक्रिया जो है दोस्तों, चयन प्रक्रिया हो गया, सिलेबस हो गया, वेतन हो गया, सैलरी कितना मिलेगा, वजन कितना होना चाहिए, हाइट चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सब समझने के लिए बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको, इस नोटिफिकेशन में भी सब कुछ है, लेकिन सरल लैंग्वेज में समझने के लिए आप रोजगारबिहार.com पे आ जाइए। यहाँ पे सब कुछ आपको आसान भाषा में दिया गया है, तो यहाँ पे आके सारा कुछ चेक कर सकते हैं और खुद से भी देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 21,391, सैलरी जो है, वेतन जो है 21,700 से 69,100 रुपये है। अब देखिए नीचे आते हैं तो डेट जो है 20/6/2023 से ऑनलाइन शुरू होगी, 20/7/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस देख पा रहे होंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी पुरुष अभ्यर्थियों को 675 रुपये लगेंगे। वहीं जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी महिला अभ्यर्थियों को 180 रुपये लगेगा। एससी एसटी महिला पुरुष दोनों को 180 रुपये लगेगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, बिहार राज्य के बाहर के कैंडिडेट होंगे, उनको भी जो है टोटल सभी को 675 रुपये लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो एज मैंने आपको बता ही दिया है, योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए पास 1/8/2022 को।
ठीक है। 1/8/2022 तक आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 23 वालों को मौका नहीं दिया गया है। कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। सब कुछ रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी, हाइट कितना होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितना होना चाहिए, दौड़ कितना होना चाहिए, तो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। वजन देखिए सिर्फ महिलाओं के लिए है कि सभी महिलाओं का वजन जो है कम से कम 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 48 किलो कम से कम वेट आपका होना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया है। परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी बताया गया है। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राष्ट्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, और विज्ञान के अंतर्गत आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और टोटल परीक्षा जो है आप देख पा रहे होंगे 100 अंकों की परीक्षा होगी और एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और 2 घंटों का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और जो क्वेश्चन होगा वो 10वीं कक्षा का पैटर्न से जुड़ा हुआ होगा। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सिलेबस है 10वीं कक्षा का, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए मैं आपको सिलेबस भी डाउनलोड करके फुल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिंक है तो देख पा रहे होंगे। डाउनलोड सिलेबस पे जैसा ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी सिलेबस खुल जाएगी। देख पा रहे होंगे। तो इसको आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा भाषा में आपसे क्या पूछा जाएगा हिंदी में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो अंग्रेजी में आपसे क्या पूछी जाएगी ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सब कुछ बताया गया है। तो इसको डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा पूरा सिलेबस को। और अगर आपको ओएमआर देखना है, ओएमआर देखिए यहाँ पे ओएमआर भी डाला हुआ है। तो ओएमआर भी आप देख सकते हैं कि परीक्षा में जो ओएमआर सीट मिलेगी, आंसर सीट मिलेगी, वो कैसा होगा। इस प्रकार का आपको आंसर सीट मिलेगा जिसमें क्या क्या भरना है ये सब सारा कुछ अभी ही देख सकते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, क्वेश्चन में रहेगा, उसको आपको उतारना होता है इंग्लिश या हिंदी में। तो आपको यहाँ पे लिखना होता है, उत्तर पत्रक संख्या यहाँ पे लिखना होता है, आंसर सीट नंबर, फिर रोल नंबर है, और यहाँ पे क्वेश्चन को आपको टिक करना है, रंगना है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट का नंबर यहाँ पे लिखना है और उसके सामने कलर करना है। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाता है। फिर यहाँ पे जो आपका क्लास शिक्षक होंगे उसका हस्ताक्षर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का जो है ओएमआर सीट आपको मिलेगा। और इसमें आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, जेल पेन, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे रंगने के लिए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को पूरी मिली होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।